मध्य प्रदेश का वह रहस्यमयी गांव जहां एक समय स्त्री नामक आत्मा ने पुरुषों का जीना हराम कर दिया था। लोगों ने अपने घरों के बाहर स्त्री कल आना लिखकर उससे बचने का तरीका खोजा था। लेकिन अब कई वर्षों के सन्नाटे के बाद फिर से कुछ अजीब घटनाएं गांव में घटने लगीं। रात को लोगों की चीखें सुनाई देने लगीं। सुबह होते ही किसी किसी घर का दरवाजा खुला मिलता और भीतर कोई न होता, सिवाय दीवार पर एक नए खून से लिखे वाक्य के, अब स्त्री नहीं आएगी। गांव फिर से डर के साए में आ गया। सरकटा रुद्र भैया, जो पहले भी इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर चुके थे, अब गांव में लौट आए थे। उनके साथ विक्की, बिट्टू और जना भी थे। परंतु इस बार मामला कुछ और ही था। चंदेरी में अब जो दिख रहा था वह स्त्री नहीं थी। ये था सरकटा, एक ऐसा आत्मा जिसका सिर धड़ से अलग था और जो अपने शिकार को घसीट कर अंधेरे में ले जाता था। सिर्फ उनकी आत्मा नहीं, बल्कि विचार भी चुरा लेता था। वह उन पुरुषों को निशाना बनाता जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक व्यवहार करते थे। रात को जिन पुरुषों ने महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की, सुबह वे या तो पागल हो चुके थे या फिर लापता। इसी भय के माहौल में एक रात चुपचाप एक स्त्री गांव के मंदिर में प्रकट हुई, वही जिसे गांव वाले स्त्री कहते थे। लेकिन इस बार वह भयावह नहीं थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। मैं नहीं, वह है। यह उसका खेल है, वह फुसफुसाई। रुद्र और विक्की समझ नहीं पाए। स्त्री का इशारा सरकटा की ओर था। पंकज त्रिपाठी उर्फ रुद्र भैया ने पुराने दस्तावेजों को खंगाला और जाना कि सरकटा पहले एक तांत्रिक था। उसे स्त्री ने मारा था क्योंकि वह महिलाओं को अपने वश में कर उन्हें बलि देता था। मरने के बाद उसकी आत्मा भटकती रही और अब वह वापस लौटी थी, बदला लेने। परंतु उसका लक्ष्य केवल स्त्री नहीं थी, बल्कि पूरा चंदेरी और हर वह इंसान जो उसकी तरह सोचता था। विक्की, जना, बिट्टू और रुद्र ने गांव वालों को संगठित किया। एक योजना बनाई गई। स्त्री और गांव वाले मिलकर सरकटा से लड़ेंगे। मंदिर के पीछे जंगल में एक विशेष रेखा खींची गई जहां सरकटा को बुलाकर बांधा जाना था। लेकिन यह आसान नहीं था। सरकटा केवल रात में आता था और वह हवा की तरह अदृश्य भी हो सकता था। अमावस्या की रात पूरा गांव मंदिर में छुपा था। विक्की और स्त्री सरकटा को ललचाकर मंदिर के पीछे लाए। वहां पहले से रखा हुआ पीतल का कटोरा, जिसमें नीम हवन की राख और तांत्रिक मंत्रों से पूजित तेल भरा था, सरकटा पर डाला गया। जैसे ही वह भस्म से सना, उसका सिर चमकने लगा और फिर स्त्री ने वह सिर उठाकर मंत्र पढ़े। तंत्र मंत्र से बना त्रिशूल निकाला और उसका सिर जला दिया। सरकटा की चीखें पूरे जंगल में गूंज गईं। सुबह हुई। पहली बार इतने वर्षों में चंदेरी की हवा शांत थी। स्त्री ने गांव के मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा, मैं स्त्री हूं, रक्षक भी, भक्षक भी। जब जब तुम स्त्रियों का अपमान करोगे, मैं लौटूंगी। और फिर वह हवा में विलीन हो गई। चंदेरी गांव ने अब एक नई पंक्ति अपने घरों के बाहर लिखी, ओ स्त्री, रक्षा करना।